क्या है फैरो तूतनखामेन की रहस्यमय कहानी। दोस्तों, आपने मिस्र देश के पिरामिड और उनमें दफन मम्मी के बारे में काफी कुछ सुना होगा और इन पर बनी फिल्में भी आप में से कई लोगों ने जरूर देखी होंगी, जिनमें से ये मम्मी जिंदा हो जाती हैं और एक से एक कारनामे करती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक मम्मी ने अपने अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने वाले कई व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये बात सही है कि मम्मी जिंदा तो नहीं है, लेकिन इसके ताबूत पर कुछ लिखा गया था जिसे लोग श्राप मानते हैं और इस मम्मी को श्रापित मम्मी भी कहते हैं और इस मम्मी को श्रापित मम्मी भी बुलाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक अनोखी मम्मी के बारे में, जो भी लोगों के लिए एक रहस्यमय बनी हुई है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बात है 1333 ईसा पूर्व की। मिस्र के सबसे अनोखे और अल्पायु राजा का राज तिलक हुआ, जिनका नाम तूतनखामेन था। जब वे मिस्र के राजा बने तो केवल 9 वर्ष के थे, जिनकी वजह से इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपनी प्रजा पर शासन अपने चाचा और कुछ दरबार अधिकारियों की मदद से की। लेकिन परिपक्व होने के बाद स्वयं ही राजकाज संभालने लगे। उन्होंने राजा बनने के बाद कई सारे विरोधी काम किए, जिनमें सबसे पहला विरोधी काम तो उन्होंने अपनी ही सौतेली बहन से शादी करके किया था। इनकी पत्नी 2 बच्चियों के पैदा होने से पहले ही अलविदा हो गई, जिनमें से एक गर्भ में 5 महीने की थी और दूसरी गर्भ में 9 महीने की थी। दोस्तों, तूतनखामेन की इस मम्मी को पहली बार दुनिया के सामने एक अमेरिकी नागरिक हावर्ड कार्टर और उनकी टीम द्वारा लाया गया। सन 1922 में हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन के मकबरे को खोज निकाला और उनकी मम्मी पर शोध करना चाहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मम्मी को निकाला तो इसके ताबूत पर कुछ लिखा हुआ था जिसे लोग श्राप मानते थे। लेकिन हावर्ड कार्टर ने इस पर ध्यान न देते हुए इसकी खोज जारी रखी। ये मम्मी 3 ताबूत में सुरक्षित बंद थी और तूतनखामेन की मम्मी के ऊपर कुछ ताबीज भी बंधी हुई थी और उनका पिरामिड सोने से भरा हुआ था। जब हावर्ड कार्टर ने इस मम्मी को बाहर निकाला तो उनकी टीम के सदस्यों की एक एक कर रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, जिसके बाद हावर्ड कार्टर ने इस मम्मी को दोबारा से उसी पिरामिड में रखने का निर्णय किया। लेकिन इससे पहले उस मम्मी को दोबारा उसके स्थान पर रख पाते उनकी भी मृत्यु हो गई। तब से लोग इसे श्रापित मम्मी कहकर बुलाने लगे। लेकिन बाद में अन्य शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में पाया तूतनखामेन का शरीर आगे की तरफ निकला हुआ था और एक पैर टेढ़ा था, जिसकी वजह से लठ के सहारे चलते थे और इनका पेट भी बाहर की ओर निकला था। इसके अलावा रिसर्च में ये पाया गया कि इनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। इसके अलावा इनकी मम्मी को इनके साम्राज्य और परिवार के लोगों से दूर एक सुनसान जगह के पिरामिड में रखा था और इनके पिरामिड में बेहद कीमती चीजों को भी रखा गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप भी तूतनखामेन के श्राप के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।